हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब कुछ हमारे सामने है। कंपनी इस टाइम पे किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं दे रही, लेकिन फिर भी टीयूएफटी का रेट नीचे आने के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। इसके पीछे की कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट 3 थ्योरी ऐसे हैं जो सामने आई हैं, और वो तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। क्यों रेट बढ़ा है, क्यों, या क्यों इस रेट को, टीयूएफटी टोकन के प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है कि कंपनी ही सब कुछ करवा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से नोटिफिकेशन बंद हुई है तभी से टोकन बढ़ना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले ये फॉल कर रहा था। कंपनी का जो प्लान डिपॉजिट करवाने का था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 10-20% अगर कम्युनिटी ने वहाँ पे डिपॉजिट भी किया होगा तब भी कंपनी को वो फ़ायदा नहीं हुआ जो कंपनी चाह रही थी। तो अभी दूसरी तरफ कंपनी ने देखा क्या कि एक अपॉर्चुनिटी है टोकन से कमाई का। नो डाउट पहले भी कंपनी ने कमाया है टोकन से। जब हम सब आराम से बैठे थे, जब सिर्फ कंपनी के कमबैक का वेट कर रहे थे, तब भी कंपनी यहाँ से अर्न कर रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी बेट दिया जा रहा है थोड़ा और इकट्ठा करने के लिए। ये कहाँ से हमें पता चलता है? क्योंकि जब हम वहाँ पे टीयूएफटी टोकन की जो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसमें जो वॉलेट्स इन्वॉल्व हैं, उसको अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ वॉलेट कंपनी के दिखाई देते हैं। समझिएगा, बिग वॉलेट से बाइंग होती है। जब भी बाइंग होती है, डिमांड बढ़ती है, तो रेट भी बढ़ता है किसी भी टोकन का, किसी भी स्टॉक का। तो आम पब्लिक चार्ट पे क्या देखती है? वो देखती है कि टोकन का प्राइस अभी बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी। कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं ये हमें नहीं पता। तो एकदम से हड़बड़ाहट में एकदम से लालच आता है और एकदम से पैनिक शुरू होता है खरीदने का। और जब भी ऐसा आम हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स ये चीज़ देखते हैं तो वो खरीदना शुरू करते हैं। जब वो खरीद लेते हैं एक बड़ा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट एक मेंबर खरीदता है तो एक बड़ा एक अमाउंट बन जाता है, तो कंपनी ऐसे वॉलेट्स से सेल आउट कर देती है प्रॉफिट अपना लॉक करके। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान फिर से अपनी कम्युनिटी का हुआ, हमारे मेंबर्स का हुआ। अभी सेकंड थ्योरी क्या कहती है कि जो प्रमोशन हो रही है दोबारा इनडायरेक्ट तरीके से टीयूएफटी टोकन की, कई प्लेटफॉर्म हैं ऐसे, नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम भी तो 2-3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे अभी दोबारा से टीयूएफटी टोकन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और लोग इन प्रमोशंस के चलते बाय भी कर रहे हैं, जिससे रेट हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है तो प्रमोशन करनी ही क्यों है? वो इसलिए कि दिसंबर से पहले टीयूएफटी को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया और कुछ लीडर्स ने खुद भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट से टीयूएफटी को बाय किया। रेट कम हुआ तो सबका नुकसान हुआ। तो इस तरीके से रेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लीडर्स के नुकसान को कम किया जा सके, या उस नुकसान को कुछ फ़ायदे में तब्दील किया जाए। देखिए, किसी भी टोकन को प्रमोट करना बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। टीयूएफटी के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद कहते रहे हैं कि टीयूएफटी के पीछे लॉजिक है, लेकिन जो उसका यूज़ केस था, जो उसका एक इकोसिस्टम में, ट्रेजर एनएफटी के इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका थी, वो अभी नहीं दिख रही हमें। इकोसिस्टम ही नहीं दिख रहा तो टीयूएफटी का यूज केस कहाँ से आएगा? कंपनी अगर फेल होती है कम्युनिटी को वापस लेके आने में, अपने इकोसिस्टम में वापस लेके आने में, तो उस इकोसिस्टम का भी इतना फायदा नहीं होगा जितना 100% या 90% कम्युनिटी से होना था। वो 10% कम्युनिटी वापस आने से कोई फायदा नहीं होगा इकोसिस्टम को, ट्रेजर एनएफटी के सिस्टम को। तो इसलिए इस टाइम पे, ऐसे टाइम में इस टोकन को प्रमोट करना सही नहीं है। और लास्ट थ्योरी ये कहती है कि
रेट कम तो हुआ नोटिफिकेशंस की वजह से, नेगेटिव जो उसमें इंफॉर्मेशन निकल के आई उसकी वजह से, लेकिन बड़ा है कंपनी के बैकएंड में ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट से। पर सिर्फ थ्योरी है ये। रीजन बीइंग कि ब्लॉकचेन के स्टेटस को कंपनी ने अभी तक कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया। ये सब समझाने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि ये सिर्फ थ्योरीज हैं जिनकी वजह से टीयूएफटी की मैनिपुलेशन हो रही है, उसके रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन तो ये है कि ये टाइम बहुत सेंसिटिव है, कंपनी ख़त्म होने के चांस बहुत हैं और वापसी के बहुत कम। इसलिए चार्ट देख के या किसी की भी बातों में आके टोकन को बाय ना करें जब तक कंपनी खुद क्लैरिटी ना दे। और अगर आपके पास ऑलरेडी टोकन्स हैं तो आपकी चॉइस है कि सेल आउट करने हैं या वेट करना है या कुछ हिस्सा बेचना है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो ना तो मैं ऐसे टाइम में बाय करूंगा और ना ही सेल आउट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रीज़न, कुछ ऐसे गेम्स होती हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होती हैं जहां पे हम खुद खेलने के बजाय हमें कहाँ मज़ा आता है दूर से देखने में। तो ये वो अभी गेम है, ये वो प्लेग्राउंड अभी बन चुकी है जहाँ पे आप दूर बैठ के देखिए, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना तो आपका फ़ायदा तो शायद नहीं, लेकिन नुकसान 100% है कि नुकसान नहीं होगा। अगर कंपनी चलती रहेगी तो आपका फ़ायदा ही होगा, लेकिन नुकसान 100% है कि नुकसान नहीं होगा। इसलिए दूर बैठ के देखिए कंपनी क्या कर रही है, क्या कह रही है। सेकंड थिंग, हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों को, ये जितना भी कोई प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम होता है, इसको अपना टाइम, इतना टाइम मत इसमें डेडिकेट कीजिए, मत इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अपनी फैमिली को, अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपका काम है, ड्यूटी है, आप उसको प्राइमरी रखिए। इन चीज़ों को हमेशा आप सेकेंडरी रखिए, तभी आप एक चैन की नींद सो पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी और ट्रेजर के अलावा भी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर आप कर सकते हो, कमेंट अच्छा सा ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।